से कयासों का बाजार गर्म था। सवाल था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने और राज्यसभा जाने के बाद क्या नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति के चाणक्य बनेंगे। लेकिन आज पटना में जेडीयू विधायक दल की बैठक खत्म होती ही नीतीश कुमार ने इन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। नीतीश ने साफ कर दिया है कि मैं बिहार में ही रहूंगा और बिहार का भ्रमण कर जनता और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करूंगा। देखिए, पटना का वन आड़े मार्ग, आज यहां का माहौल बदला बदला था। नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन हलचल वैसी ही देखने को मिली। करीब 1 घंटे चली जेडीयू विधायक दल की बैठक में जब नीतीश बोलने खड़े हुए तो सन्नाटा पसर गया। नीतीश कुमार ने अपने विधायकों और नेताओं में जोश भरते हुए साफ संदेश दिया कि सियासत में परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन उनका रिश्ता बिहार से कभी नहीं टूटेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सत्ता की स्थिति चाहे जो भी हो, उनका जुड़ाव और जिम्मेदारी बिहार के प्रति पहले जैसी ही बनी रहेगी। कुर्सी दिल्ली में, दिल रहे बिहार, बोले नीतीश कुमार। मैं पूरे बिहार का दौरा करूंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा। मैं जैसे पहले काम करता था वैसे ही काम करता रहूंगा। नीतीश कुमार ने कहा, मैं राज्यसभा जा रहा हूं, लेकिन मेरा दिल बिहार में धड़कता है। मैं कहीं नहीं जा रहा, दिल्ली सिर्फ संसद सत्र के लिए जाऊंगा, बाकी समय आपके बीच बिहार की गलियों में रहूंगा। नीतीश कुमार ने भरोसा दिलाया कि वो पूरे बिहार का दौरा करेंगे, कार्यकर्ताओं और जनता से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। बैठक के बाद पार्टी नेताओं ने भी एक सुर में कहा, नीतीश कुमार ही उनके नेता हैं और आगे भी रहेंगे। पार्टी का मानना है कि बिहार का विकास ही उनकी प्राथमिकता है और वो जमीन पर रहकर राजनीति को दिशा देते रहेंगे। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार राज्य का दौरा करेंगे, जनता संवाद करेंगे और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे। माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने संबोधन के क्रम में कहा, मैंने दायित्व बिहार का जरूर छोड़ा है। संसदीय कार्य के अलावा जब मैं बिहार रहूंगा तो बिहार के विभिन्न इलाकों में पार्टी के साथी, गठबंधन के साथी एवं जो विकास के कार्य हैं, जिससे कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो जानकारी मिलेगी, वह हम लोगों के लिए भविष्य का रोड मैप होगा। तो बिहार विकसित बिहार बने, इस दिशा में मैं प्रयत्नशील रहूंगा, आप भी प्रयत्नशील रहिए। और हम लोगों की भावना चरितार्थ हुआ। नीतीश कुमार जी जब ने कहा कि मैं बिहार घूमूंगा, मैं हूं ना। पटना में हुई जेडीयू विधायक दल की बैठक के बाद वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार ने कहा, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बैठक में चर्चा हुई है। हम लोगों से कहा गया है कि पिछली बार की तुलना में इस बार पार्टी से अधिक संख्या में मंत्री बनाए जाएंगे। बैठक में पार्टी की मजबूती और नेतृत्व को लेकर 3 मुख्य प्रस्ताव पारित किए गए हैं। जेडीयू विधायक दल की मीटिंग में 3 प्रस्ताव। पहला प्रस्ताव, पार्टी से 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने पर उनका स्वागत किया गया। सभी विधायकों ने डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव का स्वागत किया। दूसरा प्रस्ताव, विजेंद्र यादव ने प्रस्ताव रखा कि जेडीयू विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए नीतीश कुमार को अधिकृत किया जाए। तीसरा प्रस्ताव, डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल में किए गए कार्यों के लिए उन्हें बधाई दी। इस पूरे मामले पर बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार की ये घोषणा स्वागत योग्य है। पार्टी का मानना है कि अगर नीतीश कुमार लगातार जनता के बीच जाकर संवाद करते हैं तो इससे न सिर्फ जमीनी स्तर पर समस्याओं को समझने में मदद मिलेगी, बल्कि सरकार की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन भी सुनिश्चित होगा। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि जनता के बीच सक्रिय रहना ही किसी भी नेता की असली ताकत होती है और इससे सरकार और संगठन दोनों को मजबूती मिलती है। जदयू की बैठक में माननीय नीतीश कुमार जी ने जो भरोसा दिया है कि वे बिहार का दौरा करेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा जारी रखेंगे, यह स्वागत योग्य है। एनडीए में हम सभी दल मिलकर बिहार के विकास और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध हैं। नेतृत्व को लेकर जो भी निर्णय होगा वह पूरी तरह से उनका आंतरिक विषय है और हमें विश्वास है कि वे बिहार हित में उचित फैसला लेंगे। भाजपा और जदयू साथ मिलकर सुशासन और विकास की गति को आगे बढ़ाते रहेंगे, यही हमारी प्राथमिकता है। वहीं इस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि ये सब राजनीतिक संदेश देने की कोशिश है और असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की रणनीति है। उनका क्या कहना है,
आप भी सुनिए। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है उसके मुताबिक नीतीश कुमार जी को या तो दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा या फिर पटना से बाहर घुमाते रहा जाएगा। उनको पटना में नहीं रहने देना है, क्योंकि पटना में रहेंगे तो उनके करीबी रिश्तेदार, उनके शुभचिंतक, जदयू में जो अभी भी 2-4 लोग समर्पित जदयू वाले बचे हैं वो उनसे मिलते जुलते रहेंगे। ये मिलना जुलना नहीं होने देना है, भाजपा यही चाहती है। इसलिए उनको या तो इधर उधर घुमाया जाएगा, नहीं तो दिल्ली पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस के साथ साथ महागठबंधन के अहम सहयोगी आरजेडी ने भी नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला। आरजेडी ने आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार की राजनीति अब स्थिरता से ज्यादा परिस्थितियों पर निर्भर हो गई है। नीतीश कुमार जी 20 सालों में बिहार और बिहार के विकास के प्रति चिंता नहीं किए, कार्यकर्ताओं के प्रति चिंता नहीं किए, लेकिन जब पद त्याग कर दिए तो अब कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैं बिहार का दौरा करूंगा। नीतीश कुमार जी, आप तो हर साल बिहार का दौरा करते रहे हैं, लेकिन बिहार के कार्यकर्ताओं से नहीं मिले हैं, बिहार के आम आवाम से नहीं मिले हैं। आप पदाधिकारी अधिकारी के अधीन ही पूरी राजनीति का कवायद करते रहे हैं। इधर सियासी गलियारों में एक और दिलचस्प हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब सक्रिय राजनीति की पिच पर नजर आने लगे हैं। भले वो डिप्टी सीएम ना बने, लेकिन उनकी सक्रियता लगातार बढ़ रही है। वो बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही हैं, संगठन को समझ रही हैं और पटना स्थित पार्टी दफ्तर में लगातार बैठकों का दौर चला रही हैं। ऐसे में अब बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण आकार लेता दिख रहा है, जहां अनुभव और नई पीढ़ी का मेल आने वाले समय की दिशा तय कर सकता है। सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, पटना। और चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। बात अगली स्टोरी की। आज देश की राजनीति का केंद्र संसद नहीं बल्कि सड़क है। महिला आरक्षण बिल को लेकर छिड़ी जंग अब